एनकाउंटर से धुल जाएंगे जंगल राज के दाग। इस मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ संजय कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, खासतौर से बिहार के मुद्दे पर लगातार आपकी ओर से आर्टिकल लिखा जाता है। जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता आरजेडी के हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग भी जुड़ते हुए चले जाएंगे, खास मेहमान जिनसे के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजीव रंजन जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये क्या हाल बना रखा है बिहार का? बार बार सवाल तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा है कि ये तो महाजंगल राज है और एनकाउंटर से क्या धुल जाएंगे जंगल राज के दाग, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। राजीव रंजन जी, गोपाल खेमका मर्डर के पूरे षड्यंत्र को लेकर जो खुलासे होंगे, निसंदेह विपक्ष को बगले झांकने के सिवाय उनके समक्ष कोई अवसर नहीं। दरअसल जो भी घटनाएं घटी हैं, घटनाएं देश के किसी भी हिस्से में और कभी भी घट सकती है। घटनाओं के बाद पुलिस की जो कार्यशैली है वो ज्यादा अहम है और आज उस दौर से बिहार निकल गया है जब सत्ता पोषित अपराध होते थे। सत्ता संरक्षित अपराधों को अंजाम देने वाले लोग सत्ता प्रतिष्ठान के करीब होते। आज हालात बदल गए हैं। अनुसंधान की गुणवत्ता से लेकर टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के साथ हर मामले का उद्भेदन हो रहा है और गिरफ्तारियां हो रही। लेकिन जहां तक इस मामले को लेकर के, निसंदेह ये एक बड़े व्यवसायी और लोकप्रिय समाजसेवी की हत्या हुई और हम सब इससे मर्माहत हैं। इसलिए कि मर्माहत होने से तो कुछ हो नहीं जाएगा ना राजीव रंजन जी। कानून का इकबाल होता है, सत्ता की धमक होती है, एक्शन के जरिए बाकी अपराधियों तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि अगर दोबारा तुम कोई भी इस तरह का कृत्य करोगे तो आगे आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितना बुरा हो सकता है। खास मेहमान हमारे साथ दो और लोग जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाहजैल में जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा आचार्य जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से इस पर अपनी बात राजीव रंजन जी आप पूरी कर लें। जहां पर तेजस्वी यादव की ओर से जो बातें कही गई हैं, देखिए वो बार बार कह रहे हैं कि एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है, एनकाउंटर में कई बार सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है। पूरा सच बिहार की जनता से छिपाया जा रहा है, ये कह रही है आरजेडी। राजीव रंजन जी, डर रहे हैं। अभी तो डीजीपी ने आधिकारिक तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं है कि वो क्या क्या कहेंगे, लेकिन जो जानकारियां निकल करके आ रही अगर उसी से बैकफुट पर तेजस्वी जी दिख रहे हैं और इस पूरे खुलासे को लेकर के वो पहले से ही हमलावर दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो जो उनके अंदर का है वो दिखने लगा है। देखिए, हाल के दिनों में निसंदेह इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि घटनाएं हुई, लेकिन इन घटनाओं को लेकर के पुलिस ने बराबर इसको एक चुनौती के तौर पर लिया। ये उनके लिए टाइम पास जॉब नहीं है। कई हत्याओं के मामले में जो तस्वीरें स्पष्ट होंगी अभी आज के बाद भी, अन्य जो घटनाएं हैं उनके भी खुलासे होने जा रहे, और तब बिहार की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव के इन चंद महीनों, जो अब कुछ 100 दिन 110 दिन का समय बचा है, आखिर ये घटनाएं एकाएक क्यों बढ़ गई हैं। इसीलिए जब तक आधिकारिक तौर पर डीजीपी का आप लोगों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अचानक से घटनाएं बढ़ गई हैं और उसमें विपक्षी दलों का हाथ शामिल है, क्योंकि यहाँ पर तो खोलकर नहीं, आपने नहीं बोला, आप क्या है ना, ये जीतन राम मांझी जी, अरे ये साफ साफ बोल रहे हैं, खेमका साहब की हत्या में शामिल शूटर ने साबित कर दिया है तेजस्वी यादव के लोग तकरीबन हर आपराधिक वारदात में शामिल हैं, और अब ये जो शूटर है चूंकि उसका नाम उमेश यादव है, तो इसी वजह से सीधे आप लोगों ने जोड़ दिया है। आरजेडी से मैं इसका जवाब लूंगी। और इस वक्त हमारे साथ पवन वर्मा जी, आप प्रवक्ता जनसुराज के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद, और साथ ही हमारे साथ जयंत जिज्ञासु भी आरजेडी के टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार जयंत से टिप्पणी ले लेती हूं, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। जयंत जिज्ञासु जी, अब यहाँ पर जीतन राम मांझी हो, सत्ता पक्ष के तमाम लोग हो, उनका यही कहना है कि खेमका साहब की हत्या में शामिल जो शूटर है उमेश यादव, उसके जरिए यह साबित हो गया है कि तेजस्वी यादव के लोग तकरीबन हर आपराधिक वारदात में शामिल होते हैं, ये बोल रहे हैं जीतन राम मांझी। मतलब दुनिया में जितने यादव हैं वो सब राष्ट्रीय जनता दल में होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, एक तो उनका नाम उमेश यादव नहीं है, ये लगातार हम लोगों को बदनाम करने के लिए ये इन लोगों का भी मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ये जो शासन और लफ्ज का इस्तेमाल करने वाले लोग